मैं हूं ऐश्वर्या, यूपी तक की एआई एंकर। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जब किसी इंसान का बुरा वक्त होता है और उस समय में अगर कोई उसका साथ दे दे तो वो ताउम्र उस इंसान के दिल और जहन में बस जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि बुरे वक्त में साथ देने वाला शख्स ही एक नंबर का धोखेबाज निकले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश से होते होते महाराष्ट्र पहुंची और महाराष्ट्र से फिर उत्तर प्रदेश। दरअसल मालती नाम की एक महिला होती है जो कि अपने पति के साथ में और 2 बच्चों के साथ में मुंबई में रहती है। लेकिन अचानक उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है। उसके पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद बगल में ही रहने वाला दिलीप उसे सहारा देता है। बुरे वक्त में मालती का सहारा बना दिलीप उसके दिलो जहान में बस जाता है और आखिरकार मालती दिलीप से शादी कर लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिर में आकर जब सच्चाई पता चलती है तो मालती के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। जब मालती को यह पता चलता है कि दिलीप कोई और नहीं बल्कि सरफराज है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश की अयोध्या से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि मूल रूप से अयोध्या जिले के रहने वाले सरफराज नाम के शख्स ने मुंबई में दिलीप बनकर विधवा हिंदू महिला से शादी कर ली। वहीं महिला की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर अयोध्या पुलिस ने आरोपी युवक सरफराज उर्फ दिलीप के खिलाफ धर्म परिवर्तन करवाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, कहानी मूल रूप से गोरखपुर जिले के मझगवा थाना क्षेत्र की रहने वाली मालती नाम की महिला की है। ये महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहती थी। यहीं पर उसके पति की मौत हो गई। पड़ोस की खोली में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम दिलीप था, इस दौरान वो विधवा महिला मालती का सहारा बना, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। वहीं हाल ही में महिला मुंबई से अयोध्या के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के अपने पति दिलीप के घर भग्गू जलालपुर आई थी। आरोप है कि यहां आने के अगले दिन ही उसके पति ने उसके साथ जबरन निकाह किया। इसी के साथ उसे बताया गया कि उसे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार रहना होगा। सूत्रों के मुताबिक यहीं से उसके सामने सच सामने आया कि जिस दिलीप के साथ उसने मंदिर में शादी की थी और अपना जीवन साथी बनाया था, वो असल में सरफराज निकला। मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा और बेहद गंभीर था। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। थाना क्षेत्र बीकापुर में हमको एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां की रहने वाली एक महिला मालती, जो कि पिछले 12 वर्षों से मुंबई में रह रही थी, वहां पे मुंबई में उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पड़ोस के रहने वाले एक युवा से शादी करी। जो पड़ोस का रहने वाला युवा था, उसने अपनी पहचान गलत बता करके महिला को धोखा दे करके उनके साथ शादी करी। उसके बाद वह महिला उस पुरुष के साथ जब वापस अपने गांव में आई तो यहाँ पे आकर के उसको अपने पति की सही पहचान पता चली। इसी क्रम में जो प्राप्त सूचना के क्रम में पुलिस टीम के द्वारा मौके पे जाकर के जब पूछताछ की गई तो इस क्रम में ज्ञात हुआ कि व्यक्ति के द्वारा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, जिसके क्रम में थाना क्षेत्र बीकापुर में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जरा सोच कर देखिए कि मालती का जब बुरा वक्त था तो दिलीप उर्फ सरफराज ने उसे सहारा दिया, मालती का विश्वास जीता और विश्वास जीतने के बाद में मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मालती से शादी कर ली। लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं कि सरफराज ने मालती को मजबूर किया रहने पर मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक, यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक धर्म अपना छुपाकर न जाने कितनी ही महिलाओं की जिंदगी खराब होती रहेगी। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जबकि सरकार इन मुद्दों पर इतनी सख्त होती जा रही है तो भी कब तक ऐसे मामले इस तरीके से सामने आते रहेंगे। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।